नमस्कार। मैं पूरी कुमारी पुत्री सवरी सवाराम जी निवासी लेदरमेट तहसील भीनमाल जिला जालोर की रहने वाली हूँ। मैं आपको कुछ अपने जालोर सिरोही के सांसद श्रीमान देवजी भाई पटेल के बारे में कुछ बताना चाहती। कृपया ध्यान से सुनिए। देवजी भाई पटेल के बारे में सोशल मीडिया पर विरोधी षड्यंत्रकारियों द्वारा कई प्रकार की अफवाहें फैलाई जा रही है। इन मीडिया वालों से मेरा सिर्फ सीधा सवाल यही है कि या तो आप देवजी भाई पटेल से कभी मिले नहीं या आपको पता नहीं कि उन्होंने जन सेवा में क्या क्या कार्य किया है। तो मैं आपको रूबरू ये दिखाती हूँ और मैं खुद आपके सामने उसका एक जो भी उन्होंने जन सेवा की उनके बारे में आपको बता रही हूँ। मैं एक गरीब परिवार से हूँ और मैं कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित थी। गरीब परिवार से होने के कारण मेरा इलाज करवाना बहुत ही मुश्किल था। तब कोई पेपर में न्यूज़ पढ़ी मैंने कि देवजी भाई पटेल ने जो पीड़ितों की जो हेल्प करा के उसको एक नया जीवन देते, जिस प्रकार एक डॉक्टर हेल्प करके अपनी कोशिश करके उस मरीज को बचाता है, उसी तरह देवजी भाई पटेल जितनी भी उनकी तरफ से कोशिश होती है वो ज़रूर जन सेवा करते हैं। उसके बारे में मैं बताना चाहती हूँ। मेरे पैर में कैंसर था, लेकिन मेरी कैंसर जैसी बीमारी से छुटकारा पाना ये मेरे लिए इम्पॉसिबल था, क्योंकि इतनी मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति खराब थी कि वो मेरे कैंसर जैसी बीमारी में इतने पैसे लगाए, ये नामुमकिन था। तो मैंने एक दिन न्यूज़ पढ़ी, उसमें कुछ लिखा हुआ था कि अपने जालोर सिरोही के सांसद श्रीमान देवजी भाई पटेल ने किसी की हेल्प करके किसी का इलाज करवाया और उसको एक नया जीवन दिया। उसके लिए नया जीवन ही होता है। जो एक बंदा बच जाता है बीमारी से, उसके लिए और क्या होता है। तो मैं भी मेरी छोटी बहन और छोटे भाई को लेकर जो अपने सासोर में कार्यालय सांसद जी का वहाँ पर गई। वहाँ पे जाके मैंने श्रीमान देवजी भाई पटेल से मिली और वहाँ जाकर मैंने मेरी बीमारी के बारे में बताया कि सर मेरे पैर में कैंसर की बीमारी हो गई है और मैं बीए फाइनल कर रही हूँ। मेरे पिताजी की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है कि वो मुझे मेरे पैर का इलाज कराने में इतना काफिल नहीं है कि वो मुझे कई अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करा के बचा सके, क्योंकि कैंसर की 3 अवस्था होती है। जो 3 अवस्था तक अगर उसका इलाज हो जाता है तो वो बंदा बच जाता है, नहीं तो 4th स्टेज पे पहुंचते ही वो उसकी मृत्यु निश्चित होती है। तब देवजी भाई पटेल ने मेरी बातें सुनकर वो खुशी से मेरे सिर पे हाथ रखकर बोलने लगे कि बेटा आप घबराओ मत, आपकी मैं हेल्प करूँगा, जितनी कोशिश होगी उतनी मैं कोशिश करके आपको ज़रूर इस बीमारी से छुटकारा मिलाऊंगा। तब मेरे कुछ MP साहब ने डॉक्यूमेंट लिए और आगे भेजकर मुझे PM और CM साहब से सहायता राशि दिलाई और मुझे थोड़े दिन बाद जयपुर सवाई मानसिंह अस्पताल में एडमिट करवाया गया। एडमिट करवा के मेरा ऑपरेशन करवाया गया। ऑपरेशन में मेरा पैर तो ज़रूर कटा, लेकिन मुझे कैंसर जैसी बीमारी से छुटकारा मिला और मैं धीरे धीरे ठीक हो गई। जैसे ही मैं ठीक हो गई तो फिर मेरी पढ़ाई चालू थी। फिर मैंने सर से निवेदन किया कि अगर मैं दिव्यांग हो गई तो मुझे आने जाने में प्रॉब्लम होगी, तो मुझे एक क्यों नहीं स्कूटी दिलाई जाए। तो MP साहब ने मेरी बात को इग्नोर नहीं करते हुए मेरी एक और हेल्प कर दी और मुझे स्कूटी दिलाई, जो मुझे CM के हाथों से दिलाई और सम्मानित करवाया गया। इससे मैं बहुत ही खुश हूँ और मैं यही कहना चाहती हूँ कि जैसे ही मेरे जीवन में भाजपा सरकार आई, मुझे ऐसा लगता है, ऐसा अनुभव होता है कि मुझे एक नया जीवन दिया है, क्योंकि मुझे
एक बीमारी से बाहर निकाले और मुझे आज बीएड एमएड उन देवजी भाई पटेल की वजह से, अगर मैं वो मेरी हेल्प नहीं करते तो आज मेरी पढ़ाई भी आज यहाँ तक नहीं होती, क्योंकि उन्होंने मेरा इलाज करवाया, मुझे ठीक करवाया, तब जाके मैं आगे बढ़ी हूँ। और आज भी मैंने बीएड एमएड कर दी और आज मैं उसका एक उदाहरण और भी देना चाहती हूँ। अभी 10-15 दिन भी नहीं हुआ है, उन्होंने मुझे बैंक अकाउंट का कोर्स करने के लिए जोधपुर में हॉस्टल में भी एडमिशन दिलवाया गया है, जो उस हॉस्टल में मैं रह रही हूँ अभी जोधपुर। इसलिए मैं आपसे और तो कुछ नहीं कहना चाहती, सभी जालोर और सिरोही वासियों से मेरा निवेदन है कि आप सभी लोग मिलकर जो अपने 29 तारीख आ रही है उनको कमल पर बटन दबाकर देवजी भाई पटेल और श्रीमान अपने पिता स्वरूप नरेंद्र भाई मोदी को विजय बनाए और इस को जरूर सफलता दिलाए। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। धन्यवाद।